कहानी की शुरुआत होती है घर के हॉल से। माहौल बेहद गर्म है। अर्जुन आहाना के ऑफिस के बाहर तमाशा करके घर आता है। वो गुस्से में लाल है और आहाना पर चिल्ला रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी गंभीर माहौल के बीच पोल्टू के कमरे से एक अलग ही सिनेमा शुरू होता है। पुजारिन हाथ में एक महंगा हैंड फैन हिलाते हुए पसीने से लथपथ होकर बाहर आती है। उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि घर में कलेश चल रहा है। वो आते ही हॉल में चिल्लाती है, अरे ओ पोल्टू जी, कहाँ गए? बाहर आओ। पुजारिन सबके सामने, यहाँ तक कि गुस्से में खड़े अर्जुन के सामने भी अपनी साड़ी का पल्लू झटकते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन अगर कल शाम तक मेरे कमरे में एसी नहीं लगा तो मैं इसी वक्त अपना सामान पैक करके अपने मायके वापस जा रही हूँ। इस माचिस की डिब्बी जैसे कमरे में मेरा दम घुट रहा है और मेरा महंगा मेकअप पिघल रहा है। पोल्टू गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे पूजा, अभी तो मौसम ठीक है, मैं नया पंखा ला देता हूँ। लेकिन पुजारिन उसे डांट देती है, पंखा तुम अपने पास रखो, मुझे एसी चाहिए मतलब चाहिए। दूसरी ओर जब दुर्गा देवी और बाकी बहुएं अर्जुन से पूछती हैं कि मामला क्या है, तो अर्जुन का सब्र टूट जाता है। पोल्टू की बातों में आकर वो आहाना के चरित्र पर वो बात बोल देता है जो एक पति को कभी नहीं बोलनी चाहिए। वो आहाना से कहता है, मुझे पता है तुम देर रात तक बॉस के साथ ऑफिस में क्या करती हो। बस इतना सुनते ही वहां खड़ी दुर्गा देवी का हाथ उठता है और चटाक, एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर पड़ता है। आवाज इतनी तेज होती है कि पुजारिन भी अपना एसी मांगना भूलकर चुप हो जाती है। दुर्गा देवी का रौद्र रूप देखने लायक होता है। वो गरजते हुए कहती हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए अर्जुन, तूने आज अपनी पत्नी पर नहीं, इस घर की लक्ष्मी पर कीचड़ उछाला है। आहाना जैसी सती सावित्री पर तुझे शक है? अर्जुन गाल पर हाथ रखे सन्न रह जाता है। उसे अपनी माँ से ऐसे तेवर की उम्मीद नहीं थी। थप्पड़ पड़ने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन आहाना के लिए अब ये थप्पड़, ये माफी सब बेमानी है। उसका स्वाभिमान बुरी तरह घायल हो चुका है। वो बिना एक शब्द बोले अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। अगले ही पल आहाना अपना बैग हाथ में लिए बाहर आती है। वो न किसी से शिकायत करती है न लड़ती है। वो बस मुख्य दरवाजे की तरफ चलने लगती है। घर की बाकी बहुएं, बड़ी भाभी और मंजली दौड़कर उसके पास आती है। मंजली उसका हाथ पकड़ती है, दीदी, इतनी रात को कहाँ जाओगी? मत जाओ, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, अर्जुन को अकल आ जाएगी, रुक जाओ। लेकिन आहाना अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। वो बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रही है, मायके, दोस्त के घर या कहीं और, अंधेरे में गायब हो जाती है। दरवाजे बंद होने के बाद बहुओं को घबराहट होने लगती है। कहीं गुस्से में आहाना दीदी कुछ गलत न कर ले, कहीं वो डिप्रेशन में न चली जाए। घर का माहौल मातम जैसा हो जाता है। आहाना के जाने के करीब आधे घंटे बाद घर के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। अर्जुन अभी भी गुस्से में सोफे पर बैठा है। गाड़ी की आवाज सुनकर अर्जुन गुस्से में दरवाजे की तरफ लपकता है और दरवाजा खोलता है। सामने बॉस खड़े हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ एक महिला खड़ी है। अर्जुन बॉस को देखकर फिर से मुट्ठी भींच लेता है। उसे लगता है बॉस लड़ने आए हैं। तभी बॉस मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन शांत हो जाओ, मैं लड़ने नहीं आया, इनसे मिलो, ये मेरी धर्म पत्नी है शालिनी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉस की पत्नी आगे आती है। उनकी आवाज में नरमी है, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक। वो कहती हैं, नमस्ते अर्जुन जी, मुझे रोहित ने बताया कि आज क्या हुआ, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। असल में आहाना रात को ऑफिस में सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि वो हमारी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए रोहित को एक सरप्राइज गिफ्ट और पार्टी प्लान करने में मदद कर रही थी। औरत होने के नाते मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है, इसलिए वो मेरी मदद कर रही थी। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, आहाना ने तो मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद की थी। मुझे अपने पति पर और आहाना जैसी संस्कारी लड़की पर पूरा भरोसा है। बॉस भी कहते हैं, अर्जुन, भरोसा कांच जैसा होता है, एक बार टूट गया तो जुड़ता नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे रिश्ते में दरार ना आए इसलिए यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही अर्जुन सुन्न पड़ जाता है। बॉस और उनकी पत्नी चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द अर्जुन के कानों में गूंजते रहते हैं। उसे एहसास होता है कि पोल्टू की बातों में आकर उसने अपनी गृहस्थी में आग लगा ली। जिसे वो बच्चलन कह रहा था, वो असल में एक नेक काम कर रही थी। अर्जुन पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागता है, आहाना, आहाना, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा है। आहाना जा चुकी है। पीछे खड़ा पोल्टू धीरे से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन अब दुर्गा देवी और अर्जुन की नजर उस पर पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या अर्जुन आहाना को ढूंढ पाएगा या बहुत देर हो चुकी है? और दुर्गा देवी को जब पता चलेगा कि अर्जुन ने ये सब पोल्टू की बातों में आकर किया, तो वो पोल्टू का क्या करेंगी? ये ड्रामा अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। आपको क्या लगता है, अर्जुन को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और बड़े घर की छोटी बहू के धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।